तो 1947 की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, मैं उसे आज़ादी नहीं मानता, वह क्योंकि अधूरी आज़ादी है। इसलिए मैं आज़ादी का अनुसंधान नामक शीर्षक पर मैंने एक कविता लिखा, जो बहुजन बोध नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। जो लोग पढ़े होंगे, जो उनको मालूम भी होगा, जो उस पत्रिका को खरीदते रहे होंगे, मैं उसे दोबारा बोल दे रहा हूँ। वो आज़ादी का अनुसंधान शीर्षक में मैंने लिखा हूँ कि सन 47 के आज़ादी का मैं करता हूँ अनुसंधान, नहीं मिली है अभी आज़ादी, आज़ादी की सूरत पहचान। दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कारीगर, मजदूर, किसान इस विषम व्यवस्था के चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं आज गुलाम, जो कई हजार वर्षों से जंगलों को काटा करते हैं, कर सफाया इस धरा पे खेती योग बनाते हैं। धरती का सीना फाड़ फाड़ कर खेतों में हल चलाते हैं, अपने सीने पर मिट्टी ढोकर क्यारी और बांध बनाते हैं। वे अनाज का ढेर लगाकर स्वयं भूखे मरते हैं, कपड़े भी तन पर न रहता, झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनकी ही हालत जर्जर क्यों, जो मेहनत ज्यादा करते हैं, ये मूल निवासी लोग ही क्यों सुविधा से वंचित रहते हैं। कैसा है आजाद भारत, कैसा वर्ण विज्ञान, नहीं मिली है अभी आजादी, आजादी की सूरत पहचान। जिसने अपने बाहुबल से नदियों की धारा रोक दिया, सिंचित कर धरातल को जल विद्युत हरियाली दिया। ईंटे पत्थर जुटा जुटा कर महानगर बसाता है, अपने पैनी हथियारों से मंजिल पर मंजिल गढ़ता है। वह मूल निवासी बहुजन ही चट्टानों को तोड़ा करता है और भारत के कोने कोने में सड़कों का जाल बिछाता है। आवागमन को सुगम बनाता, देश को विकसित करता है और हर विकास के पथ पर वह अपना तन मन भेंट चढ़ाता है। पर उनके ही छप्पर क्यों चूते, क्यों फुटपाथों पर रहते हैं, उनके ही बच्चे भूखे मरते, क्यों फटा वस्त्र पहनते हैं, क्यों शिक्षा से वंचित रहकर वे मजदूरी करते हैं और जुल्म के फंदों में फंसकर सदियों से रोया करते हैं। कैसी यह विषम व्यवस्था, कैसे देश महान, नहीं मिली है अभी आजादी, आजादी की सूरत पहचान। भारत के आदिवासी दलित समाज में जाकर देखो, पंडो, कोरवा, मुसहर और खटिक समाज में जाकर देखो, भुइयां, निषाद, नट और दुसाध के ग्रामों में देखो, पासी, मेहतर, डोम और चमार बस्ती में जाकर देखो, पनका, उरांव, नाई, धोबी, गोंड, खेरवार का क्या स्थान, कैसे उनके कपड़े लत्ते, कैसी उनकी खान पान, कैसी उनकी जीवन स्तर, कैसी उनकी घर मकान, जानवर से भी बदतर जीवन जीते हैं अब तक इंसान। संविधान निर्माता अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, भारत का संविधान श्रेष्ठ है दुनिया के सभी संविधानों में। यदि कोई अनैतिक घटक मानवता पर होती है तो संविधान खराब नहीं चलाने वालों की बेवकूफी है। न उठ पाया जीवन स्तर, न शिक्षा मिला उन्हें समान, नहीं मिली है अभी आजादी, आजादी की सूरत पहचान। क्या ऐसे ही देश के संविधान में किया गया प्रावधान है? क्या यही जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा निर्मित है? क्या यही शोषण के विरुद्ध सुरक्षा और समारोह अवसर की रीति है? क्या ऐसे ही धर्म प्रधान देश की मर्यादा की होती शान है? क्या ऐसे ही व्यवहारों से मिलता सबको हक, सब हक समान है? यदि मानवता के प्रति हुए अन्याय का विकल्प बनाना होगा, तो मानवता के प्रति नैतिक चरित्र निर्मल बनाना होगा और संविधान में वर्णित अधिकारों को फौरन लागू करना होगा। समझ न आता नैतिक चरित्र इस देश प्रदेश के शासन का, उनकी पद गरिमा, गौरव और महत्व शासन का। भारत शासन इन लोगों पर नहीं दिया है अब तक ध्यान, नहीं मिली है अभी आजादी, आजादी की सूरत में। हम तड़प रुदन की आवाजें हजारों वर्षों से लगा रहे हैं, पर कोई नहीं हमारी पीड़ा अब तक सुन रहे हैं। हम दलित पिछड़ों के दबे अधिकारों को कब से दिखा रहे हैं, पर न जाने क्यों सत्ता के लोग हमसे कतरा रहे हैं। होश में आओ नेताओं, हम आपके कानों में सुनने की दवा लगा देंगे। हो गया मोतियाबिंद आंखों में तो ऑपरेशन कर दिखा देंगे। अगर दिमाग में पड़ गया हो पत्थर तो उसे पिघला के पानी बना देंगे। अगर बुद्धि भी हुआ हो खत्म तो अथाह ज्ञान दीप का चिराग जला देंगे। नहीं बना सकते हो अब तुम बहुजन समाज को चीर गुलाम, नहीं मिली है अभी आजादी, आजादी की सूरत पहचान।